हेलो गाइस, मेरा नाम तरुण शर्मा है एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो ये जो है आज क्लास 5 है। इसमें जीके की जो है डेली सीरीज चला रहा हूँ। इसके अंदर जो स्टेनो और सीजीएल के लिए स्पेशली है। बाकी ये डीएसएसबी या किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी के भी 8 से 9 मार्क्स आ रहे हैं, वो इंक्रीज होकर आराम से 20 से 25 हो जाएंगे, और जिससे 20 से 25 मार्क्स आ रहे हैं उसके आराम से 30 प्लस हो जाएंगे। बस कंडीशन यही है, सबसे पहले देखो, एक तो कम टाइम बचा है, तो आपको पहले जो भी आपके पास नोट्स है उसका पहले बढ़िया तरीके से रिवीजन करना है। मतलब ये ना हो मेरी क्लास के भरोसे बैठे हो। अगर आपने कहीं से नहीं पढ़ रखा तो आप इस क्लास को बढ़िया तरीके से देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, और जो मैं बोलता हूँ वो करो। लेकिन सीधी सी बात है, अगर आपने पहले कहीं भी क्लास लेके पहले वो अच्छी तरीके से उसका रिवाइज करो, उसके बाद तब इस क्लास को देखो। लेकिन ये है, ये टू द पॉइंट क्लास है, बिल्कुल पीवाई क्यू से रिलेटेड है। जो भी कराऊंगा एक्स्ट्रा कुछ नहीं कराऊंगा, बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करवाऊंगा। तो रिवीजन करें। और इससे पहले जो भी मैंने 4 क्लास देखी है, अगर आप डेली देख रहे हैं तो सबसे पहले इन 4 क्लासों को रिवीजन करो। इन 4 क्लास को रिवीजन करने में आपको 15 से 20 मिनट जाएगी। तो एक बार रिवाइज कर लो, उसके बाद एक क्लास देखो, क्योंकि रिवीजन करना जरूरी है। बाकी मेरा सीजीएल 2024 का स्कोर कार्ड है। ये रीजनिंग में, ये मैथ जीके में, मैथ और इंग्लिश मेरे फुल मार्क्स है। टोटल इतना का स्कोर हुआ था। और ये जो मैं स्कोर लाया हूँ, मैं फुल टाइम जॉब के साथ लाया हूँ। तो मेरे पे जितना भी टू द पॉइंट पढ़ा गया, मैंने टू द पॉइंट पढ़ा और इतने मार्क्स लेकर आता। इसलिए मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूँ। अब ये है प्रोविंशियल किंगडम। ये जो है गुजरात वाला, ये सिर्फ आप पढ़ लेना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नहीं है। लेकिन बस पढ़ लेना कि अगर पॉइंट आ गया तो इस वजह से। बाकी कश्मीर, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है, जैनुलाब्दीन को अकबर ऑफ कश्मीर कहते हैं, सिर्फ यही चीज इंपॉर्टेंट है। बाकी सिर्फ रीड करना, पढ़ने की जरूरत, बाकी याद करने की जरूरत नहीं। अब आया था मेवाड़ में। इसका जो है राजपूत रूलर रिस्टोर्ड बाय राणा हामिद आफ्टर अलाउद्दीन खिलजी कैप्चर्ड चित्तौड़। जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया था 1303 में, तब जो है वो वापस लिया था किसने? राणा हामिर ने लिया था। अब इस पॉइंट से ये क्वेश्चन बनता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पे कब कब्जा किया था, तो ये पीवाई क्यू है, ये आपको याद होना चाहिए, 1303 वाला। और जो ग्रेटेस्ट रूलर थे वो राणा कुंभा जी थे, जिन्होंने सत्य स्तंभ चित्तौड़ में बनाया था टू कोमेमोरेट द हिस्ट्री ऑफ महमूद। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। एक तो विजय स्तंभ किसने बनाया था? राणा सांगा ने। इस पूरे पेज में दो चीज इंपॉर्टेंट है। और अलाउद्दीन खिलजी ने कैप्चर कब किया था? चौड़ 1313 में। और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम कौन था? जफर खान था इनका कमांडर। और क्वेश्चन क्या बन सकता है अलाउद्दीन खिलजी से? इन्होंने जो है घरई चरई ये सारे टैक्स जो है वो लगाए थे। और हौज खास अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। और क्या पॉइंट है? सीरीज जो है वो भी इन्होंने बनाई थी। तो ये सारे पॉइंट है, बाकी पुराना आप रिवाइज कर सकते हैं, तब आपको और सारी चीजें याद आ जाएगी। अब आता है विजयनगर किंगडम। सबसे पहले आपको ये टाइम पीरियड याद होना चाहिए, 1336 वाला पीवाईक्यू है, ठीक है। दूसरा, विजयनगर की कैपिटल क्या है? तो वो हम्पी है, ये भी पीवाईक्यू है। दूसरा, ये जो हम्पी ये एस्टेब्लिश करी कौन सी नदी के किनारे? तो वो तुंगभद्रा नदी के किनारे है, ये भी पीवाईक्यू है, आपको याद होनी चाहिए। सीधे सीधे पेपर के अंदर छपेगा, ठीक है। विजयनगर किंगडम को स्टेब्लिश किसने किया? तो हरिहर एंड बुक्का ने स्टेब्लिश किया, ये पीवाईक्यू है, ठीक है। अब आ जाता है देवराय फर्स्ट। ये पूछ लेते हैं निकोलाई दी कॉन्टी किसके टाइम पे आए? तो देवराय फर्स्ट के टाइम पे आए थे। देवराय टू के टाइम पे कौन आया था? अब्दुल रज्जाक। ये पेपर का क्वेश्चन है, इसलिए याद कर लेना। और देवराय टू को गज बेटका बोलते हैं, इन्होंने महंतका सुनिधि लिखी थी। बाकी पेपर वाला जो मैं वो बता दूंगा, जो पेपर वाली चीजें, बाकी सब पढ़ सकते हैं आप। अब आता है कृष्णा देव राय। ये जो है 1509 से 1529। और ये जो जैसे विजयनगर किंगडम है ना, ये थे एक तरीके से सलुवा संगम, सलुवा, तलुवा और अराविडु। तो ये जो तलुवा किंगडम थे ना, विजयनगर किंगडम के ही अंदर बहुत सारे थे। पहले संगम आया, फिर सलुवा, फिर तलुवा। तो तलुवा के अंदर ये जो है कृष्ण देव राय राजा थे। इन्हें अभिनव भोज और आंध्र पितामह कहा जाता था। और ये पूछते हैं कृष्ण देव राय कौन से बिलोंग करते थे? तो तलुवा से बिलोंग करते थे। अष्ट दिग्गज, इनके जो पोइट थे, अष्ट दिग्गज इनको कहा जाता था। और इनके टाइम पे डोमिंगो पीस और बारबोसा, ये पोर्टुगीज ट्रेवलर कृष्ण देव राय के टाइम पे आए थे। ये भी पीवाईक्यू है, तो याद कर लेना। और बैटल ऑफ तालिकोट 1565 में लड़ी गई थी, ये पीवाईक्यू है, ये आपको याद होना चाहिए, इसका टाइम पीरियड सीधे सीधे।
और नोनी जो ट्रेवलर है वो अच्युत देव राय के टाइम पे आए थे। तो ये सारे के सारे इसके पीवाईक्यू है, ये आपको याद कर लेना जितनी मैंने बताए हैं। संगम, सलुआ, तलुआ, अराविडू ये मैंने बता दिया है। अब आता है बहमानी किंगडम। तो इसका बहमानी जो किंगडम का टाइम है वो 1347 से स्टार्ट है। और अलाउद्दीन हसन बहमन शाह आल्सो नोन एज हसन गंगू फाउंडेड इट विद द कैपिटल ऑफ गुलबर्ग। पहला क्वेश्चन तो यही है, ये सीजीएल में आया था कि भाई बहमानी किंगडम को किसने स्टैब्लिश किया, अलाउद्दीन हसन बहम शाह या फिर हसन गंगू भी आता है ऑप्शन में। ये पीवाईक्यू है, याद होना चाहिए। अब ये आता है अहमद शाह वली ट्रांसफर्ड कैपिटल गुलबर्ग से बिदार, तो ये भी पीवाईक्यू है, किसने ट्रांसफर कैपिटल करी थी। अभी जो बहमानी किंगडम है ना, ये 5 में टूट जाता है कि निजाम शाही ऑफ अहमदनगर, आदिल शाही ऑफ बीजापुर, इमद शाही ऑफ बेरार, कुतुब शाही ऑफ गोलकुंडा, बिरीद शाही ऑफ बिदार। अब इनके फाउंडर देखो, निजाम शाही के तो अहमद बहरी हो गए, आदिल शाही के यूसुफ आदिल शाह, इमद शाही के फतहुल खान इमदुल मुल्क, कुतुब शाही के कुली कुतुब शाह, बरीद शाही के अली बरीद। तो ये आपको याद सिर्फ और सिर्फ एक दो याद करने होंगे, बाकी तो नाम सेम है, नजर मार लेना। गोल गुम्बज मोहम्मद आदिल शाह ने बनाया था, बीजरपुर में थे, ये पीवाई को याद कर लेना। और हैदराबाद किसने बनाया है, जो हैदराबाद है, और चार मीनार कुली कुतुब शाह ने बनाया है, ये पीवाई को याद कर लेना। अब आ जाता है मराठा का टाइम। इसमें ये पूछते हैं सबसे मेन क्वेश्चन कि जो शिवाजी का कोरोनेशन हुआ था, मतलब एक तरीके से राज तिलक, वो कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो कोरोनेशन रायगढ़ में हुआ था और 1674 में हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रीटी ऑफ पुरंदर पूछ लेते पेपर में, तो वो कब हुई थी, 1665 में हुई थी, शिवाजी और मुगल के बीच में हुई थी, पीवाई को। बाकी ये बेसिक है, ये पढ़ लेना, आपको पता होना चाहिए। तीसरा, इनके जो मंत्री थे, 8 मिनिस्टर थे, उन्हें क्या कहा जाता था, तो अष्ट प्रधान कहा जाता था। ये पीवाईक्यू है सीधी सीधी कि उन्हें क्या कहा जाता था, अष्ट प्रधान कहा जाता था। बाकी ये क्या क्या है ये पढ़ सकते हैं। सक्सेसर ऑफ शिवाजी वॉज शामजी, राजाराम और साहू, जिन्होंने बैटल ऑफ खेड लड़ी थी 1708 में। बाकी पीवाईक्यू मैंने बता दी क्या बने थे। अब आ जाता है पेशवा में। तो बालाजी विश्वनाथ वॉज द फर्स्ट पेशवा, ये याद कर लेना। बालाजी बाजीराव जिसे नाना साहेब, बाकी ये चीज पढ़ लेना, ठीक है ना। मैंने पीवाईक्यू आपको बता दूं कि पीवाईक्यू क्या बना है और पेपर में क्या पूछ सकते हैं, ताकि आपका टाइम बचे, क्योंकि अभी इतने कम टाइम में सारी चीजें पढ़ना पॉसिबल नहीं है। टू द पॉइंट पढ़ो, बात खत्म। बालाजी बाजीराव को नाना साहेब बोलते हैं, तो ये पीवाईक्यू है, याद करना। अब आ रहा था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो कि 1761 में लड़ी गई थी। पहली कब लड़ी गई थी, 1526 में। दूसरी कब लड़ी गई थी, 1556 में। तीसरी कब लड़ी गई थी, 1761 में। ये अकबर और इब्राहिम, ये बाबर और इब्राहिम लोदी के, अकबर और हेमू के बीच, ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच, और ये जो है दुरानी एम्पायर से थे। और ये क्वेश्चन पूछते हो, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है, उस टाइम मुगल का जो राजा था वो कौन था, तो शाह आलम टू था। ये लिखने की जरूरत नहीं है, आगे मैंने करा रखा। अब आए थे सिख गुरुज। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन जो पीवाईक्यू पहला बनता है कि भाई किसने फाउंड किया था, तो वो गुरु नानक जी ने सिख जो है रिलीजन फाउंड किया था। दूसरा बनता है कि भाई गुरुमुखी किसने बनाई थी, तो वो अंगद जी ने बनाई थी। और जो 22 गद्यांश है, ये किसने बनाए थे, अमरदास जी ने बनाए थे। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, गुरुमुखी वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है और गुरु नानक वाला ही पहला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अमृतसर वाला इंपॉर्टेंट है कि अमृतसर किसने स्टैब्लिश किया था, रामदास जी ने करा था। स्वर्ण मंदिर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्जुन जी ने किया था। अकाल तख्त वाला हरगोविंद जी ने, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये है भाई, जो खालसा पंथ की स्थापना की थी वो किसने करी थी, वो गुरु गोविंद जी ने करी थी। और जहां तक ये 1699 में करी थी, जहां तक मेरे को याद आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि बस स्थापना किसने करी थी, बात खत्म। बाकी सारी चीज इतनी याद करने की जरूरत नहीं, जितना मैंने बताया सिर्फ उतना करना। लेकिन बाकी रीड जरूर करना, मेन बात ये है कि मान लो अगर पेपर में पूछ ले तो एटलीस्ट ऑप्शन लगा सको, आप सिर्फ रीड करना। बाकी अब ये पीवाईक्यू, ये वन लाइनर मैं बता देता हूँ जो कि बने हैं पीवाईक्यू में। पहला तो ये है कि भाई बाबा दयाल सिंह ने एक तरीके से ये बताया था कि भाई मैं जो पूजा करनी चाहिए वो निरंकार की करनी चाहिए, मतलब फॉर्मलेस भगवान की करनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन बना था कि ये किसने बोला था, तो ये बाबा दयाल जी ने बोला, बाबा दयाल दास ने बोला था, ठीक है। अब आया था क्वेश्चन कि भाई 25% लैंड रिवेन्यू जो होता है मराठा के टाइम पे,
वो डेक्कन में होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे चौथ बोलते हैं। भाई जैसे लैंड, उसकी कमाई हो गई 100 रुपए, ठीक है, अब उससे ना 25% मतलब 25 रुपए टैक्स जाएगा, उसे चौथ बोलते हैं। और इस 25% में भी 10% एक्स्ट्रा टैक्स को सरदेशमुखी बोलते हैं। तो ये पीवाईक्यू बन चुके हैं, इसलिए इसे याद होने चाहिए, ठीक है। भोगा टैक्स जो है गुप्ता के पीरियड में लिया जाता है, और भाग जिसे 1/6 होता है एग्रीकल्चर टैक्स में, मौर्य के टाइम पे लिया जाता है। ये पीवाईक्यू नहीं बने, लेकिन ये मेरे को इंपॉर्टेंट लगे इसलिए मैंने आपको बता दिया। बाजीराव फर्स्ट और बालाजी बाजीराव वाज द सन ऑफ पेशवा बालाजी विश्वनाथ। तो क्वेश्चन ये बना था कि भाई पेशवा बालाजी विश्व के बाजीराव जो फर्स्ट है, जिसे बालाजी बाजीराव बोलते हैं, किसके बेटे? तो पेशवा बालाजी विश्वनाथ के थे। दूसरा रघुनाथ राव जी, उनके बेटे होते हैं बाजीराव टू, और फिर आ जाते हैं नाना साहेब। तो ये याद कर लेना, ये पीवाईक्यू है, ये फैक्ट मैंने बता दिया बस। दूसरा विजयनगर कॉल्ड नगलपुरम आफ्टर हिज मदर के नाम पे। विजयनगर को नगलपुरम भी बोलते हैं उनकी मदर के नाम पे। तो ऑप्शन में जो था ना वो मदर था, ये याद होना चाहिए। अमुक्ता मल्यदा ये जो किताब है किसने लिखी है? कृष्णा देव राय ने लिखी है। और उषा परिणय, ये भी बुक कृष्णा देव राय ने लिखी है, जहां तक मेरे को याद आ रहा है। और अगर गलत हो तो बता देना, लेकिन हम जहां तक मुझे याद है उषा परिणय कृष्णा देव राय जी ने लिखी है। और कम्युनिटीज ऑफ मर्चेंट, मर्चेंट की कम्युनिटी को कुदिरई चेतीस बोलते थे विजयनगर के टाइम पे। ये भी पीवाई को याद कर लेना। पट्टानुलकर्स, ये माइग्रेट किए थे गुजरात से विजयनगर में। तो इनका जो वो क्या थे एक तरीके से, तो वो सिल्क वीवर्स थे। ये भी पीवाई क्यू, ये फैक्ट याद कर लेना। अमर नायक को क्या बोला जाता था? अमर नायक एक तरीके से मिलिट्री कमांडर्स थे, ये भी याद होना चाहिए आपको। कंटेम्प्रेरीज ऑफ विजयनगर एम्पायर। अब कंटेम्प्रेरीज का ये मतलब होता है, जैसे भाई यहाँ पे मान लो ये विजयनगर है, तो इसके आसपास जैसे यहाँ बहामानी किंगडम थे, और भी आसपास कुछ होंगे ना, तो उन्हें क्या कहा जाता था? तो उन्हें कर्नाटक साम्राज्य में कहा जाता था, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन बना था कि भाई राउचुर दोआब, जो कि तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच में है, एक तो विजयनगर है, तो और दूसरा कौन सा एम्पायर? और दूसरा एम्पायर था बहामानी किंगडम। ये आपको याद होना चाहिए, ऑप्शन जो था बहामानी किंगडम का था। प्रोविडा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, ये आर्किटेक्चर किसने दिया है? तो ये विजयनगर ने दिया है। हजारा टेम्पल कहाँ पर है? हम्पी में है। अंतराज सागर टैंक, ये किसने बनाया है? विजयनगर एम्पायर ने बनाया है। और एक रिचुअल था हिरण्यगर्भ, ये किसने परफॉर्म किया था? तो ये दंती दुर्ग ने परफॉर्म किया था। दंती दुर्ग किसके राजा थे? राष्ट्रकूट डिनेस्टी के राजा थे। आपको ये बताना राष्ट्रकूट की जो है कैपिटल क्या है, मतलब किसने फाउंड किया? राष्ट्रकूट का फाउंडर कौन था, ये आपको बताना है। अब आता है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। उस टाइम मुगल का जो स्पेलिंग गलत है, मुगल का जो रूलर था वो कौन था? तो शाह आलम टू था। ये मैंने आपको फैक्ट बता दिए, आपको याद होना चाहिए। अब आता था ऑथर और बुक। तो भाई अब आईने अकबरी अकबरनामा लिखी थी अबुल फजल ने। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, जो बंदा तैयारी कर रहा है उसे ये पता ही होगा, ठीक है। तुजुकी जहांगीरी, जहांगीर ने लिखी थी, ये भी जो तैयारी कर रहा है उसे पता होगा। पदशाहनामा हामिद लाहौरी ने लिखी थी, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। मजमा उल बहरीन दारा शिकोह ने लिखी थी। आलमगीरनामा मिर्जा मोहम्मद कासिम ने लिखी थी। और तुजुके बाबरी बाबर ने लिखी थी। ये बेसिक बेसिक है, सिर्फ 3 से 4 बार पढ़ना, ज्यादा इसे पढ़ने की जरूरत नहीं। बुद्धिस्ट काउंसिल है, ये लास्ट बार करा रहा हूँ, इसके बाद नहीं कराऊंगा, खुद रिवीजन कर लेना। इस 483, 383, 250 और 72 एडी में हुई थी। और ये कहाँ पर हुई थी? आरवीपी के राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र कुंडलवन। कुंडलवन जो है कश्मीर में है। इसकी चेयरमैन अध्यक्षता किसने करी थी? जो चेयरमैनशिप थी, महाकश्यप, शवकामी, मोगलीपुटा तीस्ता, वसुमित्र और अश्वघोष। उस किसके टाइम पे हुई थी? तो एक अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। जो पहली जो काउंसिल है उसमें हिनायन और महायान जो है, सुत्त पिटक और विनय पिटक किताब बनी थी। तीसरी वाली में अभिदम्ब किताब जो है उसका वो बनी थी। पहली वाली में जो है थेरेवर्दन और महासंगिका में ये टूटे थे। फोर्थ वाली में हिनायन और महायान में ये टूटे थे, ये जो बुद्धिस्ट थे। ये मैंने बता दिया। इसके बाद अब मैं इसका रिवीजन नहीं करवाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ स्लाइड लगा दूंगा, खुद पढ़ना हमेशा पॉज करके। ये आ जाते हैं रिलीजियस रिफॉर्म, और ये भी मैं सिर्फ आज लास्ट करा रहा हूँ, इसके बाद मैं ये नहीं कराऊंगा, 4 से 5 दिन बाद कराऊंगा। बस रिवीजन खुद कर लेना, सारा मैंने इंपॉर्टेंट करा दिया है। आत्मीय सभा 1815 राजा राम मोहन राय। धर्म सभा 1829 राधाकांत देव। ब्रह्म सभा 1830 राजा राम मोहन राय। तटबोधि सभा 1839 देवेंद्रनाथ टैगोर। परमहंस मंडली 1849 देवेंद्रनाथ टैगोर। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866
दादा भाई नेहरू जी, परमहंस प्रार्थना समाज 1867 आत्माराम पांडुरंग, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन 1870 केशव चंद्र सेन, पुणे सार्वजनिक सभा 1870 एम जी रानडे, थियोसोफिकल सोसाइटी, ये पीवाईक्यू, मतलब ये सारे के सारे पीवाईक्यू है, कहीं ना कहीं पूछे ही गए, इसलिए मैंने कराया। 1875 मैडम एच बिलावटर्स की, ये कम पूछा जाता है। आर्य समाज 1875 दयानंद सरस्वती, इनका नाम मूलशंकर था। अलीगढ़ मूवमेंट 1875 सैयद अहमद खान, रामकृष्ण मिशन 1897 बेलूर विवेकानंद, 1893 शिकागो कॉन्फ्रेंस रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हुई थी। सर्वेट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 जीके गोखले, सेवा सदन 1909 पूना रामबाई रानडे, सोशल सर्विस लीग 1911 एनएम जोशी। अब आ रही है इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया होम रूल सोसाइटी, जिसे इंडिया हाउस भी बोलते हैं, तो 1904 श्याम जी कृष्णा वर्मा। ये मैंने किस तरीके से याद किया, देखो इंडिया होम रूल सोसाइटी, एक तरीके से रूल किसके चलेंगे, भगवान के चलेंगे, तो भगवान को कृष्णा, तो श्याम जी कृष्णा वर्मा, इस तरीके से याद कर सकते, कैसे भी करो। अभिनव भारत लंदन वी डी सावरकर, अभिनव भारत वी डी सावरकर, अभिनव भारत वी डी सावरकर, 5-6 बार याद करो हो जाएगी। गदर पार्टी तो बहुत इंपॉर्टेंट, वो भी ढंग से तैयारी कर रहा है तो उसे याद ही होगा। गदर पार्टी 1913 लाला हरदयाल। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कानपुर 1924 सचिंद्र नाथ सैनियर। भारत नौजवान सभा लाहौर 1926 भगत सिंह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी करा रहा ढंग से याद कर लेना। हसरा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी दिल्ली 1928 चंद्रशेखर आजाद। अब इधर रिवॉल्यूशन इवेंट, तो मनी काटला, जिसे अलीपुर बॉम्ब केस भी बोलते हैं, अलीपुर अरबिंदो केस, ए से अलीपुर, ए से अरबिंदो। काकोरी ट्रेन डकैती 1925 राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला। मर्डर ऑफ सॉन्डर्स लाहौर 1928 भगत सिंह। असेंबली बॉम्ब केस दिल्ली 1929 भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्ता। चीतागोंग आर्मी केस चीतागोंग 1930 शिवरासेन। ये सब आप स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, ये याद चाहिए मेरे को, ये पेपर में आते ही आते हैं। अभी आया था सेंसस, देखो मैंने आपको कुछ टॉपिक बोले थे जो कि पेपर में फ्रीक्वेंट पूछे जाते हैं। पहला तो ये था रिलीजियस मूवमेंट, जो कि मैंने करवा दी है। दूसरा था सेंसस। तीसरा था 5 ईयर प्लान। चौथा था फेस्टिवल एंड डांस। पांचवा था एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम या प्लांट किंगडम, इस तरीके से। तो देखो मैंने रिलीजियस ये करवा दी, मैं आपकी जीके भी कवर कर रहा हूँ, साथ में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फ्रीक्वेंट टॉपिक है बार बार पूछे जाते हैं, तो वो मैंने आप में एक टॉपिक कवर करा दिया है बढ़िया तरीके से। बाकी और भी अगर इंपॉर्टेंट एक दो बच्चे होंगे, वैसे सारे कवर हो चुके, तो वो मैं ऐड करा दूंगा। बस आपका काम है अब याद करना, रिवीजन करना, क्योंकि याद तो अब आपको हो ही गए होंगे, बस रिवीजन करते रहो। अब मैं आपका सेंसस कराऊंगा, लगभग 2 से 3 क्लास लगेगी सेंसस को कंप्लीट करवाने में। उसके बाद 5 ईयर प्लान, फिर फेस्टिवल और डांस, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है लेकिन बार बार आता है, तो ये शायद लंबा चल जाए। और एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम, और ये मैं इस तरीके से कराऊंगा ना भाई, एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। ठीक है, और अगर बाहर आ गया ना तो किसी पे नहीं बनेगा, लिख सकते हो भाई। अब आया था सेंसस, जो 2011 का सेंसस हुआ, वो कब हुआ था और वो कौन से नंबर का था, मतलब कब हुआ, ये तो बेसिक चीज है। 2011 में मतलब वो कौन से नंबर का था, तो वो 15वें नंबर का था। ठीक है, पहला सेंसस कब हुआ, 1872 में हुआ। किसके टाइम पे हुआ था, मायो के टाइम पे, वो एक इनकम्प्लीट सेंसस था। अब क्वेश्चन बनता है भाई, फर्स्ट कंप्लीट सेंसस कब हुआ, तो वो 1881 में और रिपन के टाइम में हुआ। रिपन का टाइम पीरियड क्या है, 1880 से 1884। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रिपन को बोलते हैं। एल्बर्ट विन कंट्रोवर्सी रिपन के टाइम पे आई थी। तो ये कराऊंगा, लेकिन मैंने बता दिया, बस आपको याद होनी चाहिए। बाकी कोई ढंग से तैयारी कर रहा था एटलीस्ट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाला तो पता ही होगा, नहीं पता तो नोट कर लो। अब आया था स्लोगन था इसका, अवर सेंसस अवर फ्यूचर। पॉपुलेशन डेंसिटी 1882। ये सारे के सारे जो भी बता रहा हूँ भाई, एक एक फैक्ट पीवाईक्यू है, तो मेरे से पूछना मत ही, पीवाईक्यू है, याद करना है, ये सब याद करने हैं। 382 फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है। अब आता है लिटरेसी, तो 74.4, ये भी फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है। मेल का पूछते हैं 82.14, फीमेल का पूछते हैं 65.40। इन्होंने एक बार ना डिफरेंस पूछ लिया था मेल और फीमेल लिटरेसी का, तो वो है 16.8। अब आता है लिटरेसी, तो भाई देख, केरल, लक्ष्य, मिजो, गोवा, त्रिपुरा। लक्ष्य मतलब लक्षद्वीप, मिजो मतलब मिजोरम, बेसिक है पता हो यार इतना तो। केरला का है लिटरेसी रेट 94%। लक्षद्वीप का है 91.85%। मिजोरम का है 91.33%। गोवा का है 88। त्रिपुरा का है 87। इसमें आपको क्या कौन कौन से याद करना है, एक तो केरला का 94 याद कर लो और लक्ष्य का 91 याद कर लो। बाकी बस नजर मार लेना, ठीक है ना। टॉप 5 मैंने आपको बता दिए।
लीस्ट लिटरेट स्टेट कौन सी है? बिहार, 63.82%। डेथ रेट है 7.2, याद कर लेना बस। वैसे डेथ रेट ज्यादा फ्रीक्वेंट नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी याद होना चाहिए। सेक्स रेशियो, ये भी फ्रीक्वेंट वाला क्वेश्चन है, 943। मतलब अगर 1000 मेल है तो उस फीमेल 943 है। मैक्सिमम फीमेल वर्कफोर्स, तो हिमाचल प्रदेश, ये तो बिल्कुल सीजीएल में अभी पूछा गया था लास्ट ईयर, इसलिए मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर दिया। और बाकी बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन मैंने अभी इंक्लूड नहीं करे, वो मैं करता रहूंगा। लगभग 3-4 दिन लगेंगे इस सेंसस को कंप्लीट कराने में। डिसेबल्ड पॉपुलेशन कौन कितनी परसेंट है? 2.21% है। एडोलसेंट पॉपुलेशन कितनी है? 21% है। ये भी रिसेंट का क्वेश्चन है, ये भी रिसेंट का क्वेश्चन है, तो डेली रिवीजन करना है इसका। अब आता है इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। सबसे मेन बात भाई, मैंने अपॉइंटमेंट वाली पीडीएफ है जो कि थी, वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया, तो भाई खुद पढ़ो ढंग से। बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो मैं करवा ही रहा। दूसरी चीज आपको खुद से क्या करनी है, एक तो सीएम एंड गवर्नर मैं करवा दूंगा, लेकिन भाई अगर मैं ना करवा पाऊँ, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया, सीएम और गवर्नर एक तो लेटेस्ट वाले आपको पता होना चाहिए, तो वही पूछते हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी सारे ही आपको पता होना चाहिए। मेरे को तो ऑलमोस्ट सारे ही याद रहते थे, लेकिन फिलहाल लेटेस्ट वाले जरूर कर लेना, लेटेस्ट सीएम और गवर्नर, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं करवा दूं। यूपीएससी का चेयरमैन कौन है? अजय कुमार। यूपीएससी का आर्टिकल आपको पता होना चाहिए, 315 से 323, और 324 आर्टिकल किसका है? इलेक्शन कमीशन का। जो 35वें सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो है बी आर गवई। ये इनका आर्टिकल क्या होता है? 123 से 124 से 147, ये आर्टिकल होता है। कोशिश करना आप आर्टिकल ज्यादा से ज्यादा याद करो, ठीक है ना। और 148 होता है कैग का, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। रॉ के जो हेड है वो पराग जैन है। सेबी 88 तुहिन कांत पांडे। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इन्फो के बार बार गलत पढ़ता हूँ, ई मतलब इलेक्शन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार। इलेक्शन कमीशन का जो आर्टिकल होता है वो होता है 324। और जो इनका जो सीजीआई का जो एज वाली लिमिट होती है वो 65 साल होती है। यूपीएससी के चेयरमैन भी 65 साल या फिर 6 साल। और इलेक्शन कमीशन का भी सेम है, 65 या 6। इसरो जो है 1969 में बना था, हेडक्वार्टर जो इसका बैंगलोर था, हेड है इसके वी नारायण। आरबीआई 1935, 1 अप्रैल 1935 में बना था। पहले जो गवर्नर थे एस ओसबोर्न स्मिथ थे, पहले इंडियन गवर्नर सीडी देशमुख थे। और हेड है अभी इसकी फिलहाल गवर्नर एक तरीके से संजय मल्होत्रा। एनएचआरसी 1993, वी राम सुब्रमण्यम। गवर्नर ऑफ मणिपुर जो है अजय कुमार भल्ला है। गवर्नर के जो आर्टिकल 153 से 167 ये आपको याद होने चाहिए। आर्टिकल 154 में उनकी एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 155 में अपॉइंटमेंट के बारे में बताया गया है। 156 में टर्म कितना होना चाहिए उनके बारे में ये बताया गया है, जो कि 5 साल होता है। 157 में क्वालिफिकेशन, 159 में है उनकी ओथ, मतलब शपथ बोलते हैं। 161 में है पार्डन, माफी जिसे बोलते हैं, या समाधान। और आर्टिकल 213 में होती है इनकी ऑर्डिनेंस पावर, मतलब कानून बनाने की पावर। और 123 किसकी होती है? प्रेसिडेंट की पावर, कानून बनाने की पावर। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल आर्टिकल क्या होता है? 148 से 151, ठीक है। कुंडू संजय मूर्ति कैग है। विजिलेंस कमिश्नर कौन है? एएस राजीव। जो ये जो ऑफिस है इसका 1964 के संथानम कमेटी, ये आपको याद कर लेना चाहिए। बाकी जितना ही मैंने बताया उसका अच्छे तरीके से रिवीजन करना और पढ़ना, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना, जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ। बाकी आप टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लो, और आपके कोई भी डाउट हो पूछ लिया करो। और इम्पोर्टेंट टॉपिक की जो पीडीएफ है वो शेयर करता हूँ, तो वो ज़रूर पढ़ लेना। फिलहाल मैंने जो है अपॉइंटमेंट की शेयर कर दी है, स्कीम्स की भी कर दी थी, लेकिन और भी एक्स्ट्रा स्कीम्स की मैं करूँगा शेयर। सीएम और गवर्नर खुद कर लेना। बाकी बस बढ़िया तरीके से रीड करो, रिवीजन करो, एग्जाम को क्रैक करो। अब मेन बात याद रखना भाई, रिवीजन ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा आपके पेपर में फ़ायदा होगा। और मैं जो भी करा रहा हूँ बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई मैं ये पढ़ाऊँ ना, तो इसी में से लगभग आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बने, एटलीस्ट 15 तो कम से कम आने चाहिए जो भी मैं करा रहा हूँ। तो और मेन बात है टू द पॉइंट है, पीवाईक्यू से बिल्कुल रिलेटेड है, कि पीवाईक्यू वाले ही करा रहा हूँ जो बार बार रिपीट होते हैं। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहिए।